बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 9 लेजर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूं। इसका इंट्रोडक्शन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूं। लेजर क्या होता है, क्यों ये प्रिपेयर किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ये सब मैं अपने उस वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लें। आज के मेरे इस वीडियो में मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से जो पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। On 1st April 2021, Gopal started business with the capital of 50,000. He made the following transaction during the month of April. किसने? गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ और उसने क्या किया, ये सारे ट्रांजेक्शन्स पूरे मंथ के दौरान किए बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स की हमें जनरल एंट्री करनी होगी, क्योंकि जनरल के बाद ही लेजर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो मेन फोकस रहेगा ना, आपको लेजर समझाना रहेगा। जनरल्स तो हमें करना आ गया है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने जनरल की पहले से ही एंट्री कर रखी है। सारे ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं और उनकी एंट्री मैंने कर रखी है। जैसे पहला ट्रांजैक्शन दिया है, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। कैपिटल से उसने स्टार्ट किया बिजनेस, तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, उसने रीटा से सामान खरीदा, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट कर दिया। इस तरह जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनकी हमने जनरल एंट्री करी। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस जनरल एंट्री के थ्रू हम लेजर बनाने वाले हैं, क्योंकि जनरल के बिना लेजर तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारी मैंने जनरल एंट्री की हुई हैं। नरेशन के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। आपको नरेशन भी लिखना है जनरल एंट्री में एक एक ट्रांजेक्शन के बाद। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन आप नोट कर लीजिए। आखिरी वाला ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित 6,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पूरा जनरल का फॉर्मेट का तैयार करने के बाद, उसमें सारे जनरल्स की एंट्री करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से कैश अकाउंट का लेजर तैयार कर देंगे। लेजर तैयार करने का फॉर्मेट तो आपको आता ही है। यहाँ पर डेबिट लिख देंगे, यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे, यहाँ पर डेट लिख देंगे, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मेट होता है लेजर को तैयार करने का। ठीक है, यहां तक तो सब क्लियर है। ठीक है ना बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पर जो एंट्री है सबसे पहली वाली, वो किसकी है, कैश अकाउंट की है। इसलिए मैंने कैश अकाउंट का लेजर तैयार कर लिया। कैश के दूसरी साइड क्या दिया हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट मतलब ये क्रेडिट साइड है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड लिख देंगे। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है, 50,000। डेट क्या है, 1 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अभी कैपिटल का नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए अभी मैं पहले कैश अकाउंट का लेजर बताऊंगी। आपके पास तो बहुत स्पेस रहेगी, आप कॉपी में करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, कैश अकाउंट का लेजर बना लें, फिर कैपिटल का लेजर बना लें, फिर परचेज का बना लें, फिर रीटा का बना लें। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले आपको कैश अकाउंट का लेजर बताना है, मतलब कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी हमें पहले एंट्री करनी है। तो यहाँ पर कैश का यूज हुआ था। सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में कैश का यूज नहीं हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट है, इसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या किया, क्या ट्रांजैक्शन था ये, कि रीटा को कैश पेड किया, तो कैश किसके पास चला गया, रीटा के पास, तो कैश रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। तो यहां पर रीटा कौन है, डेबिट है, तो यहां पर क्या कर देंगे, रीटा को क्रेडिट कर देंगे बाय रीटा अकाउंट। कितना, 10,000। ठीक है मैडम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी कैश का कोई यूज नहीं दिया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट दिया है, तो यहां पर जो टू रोहित अकाउंट है,
क्रेडिट में दिया हुआ है तो उसे डेबिट में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू रोहित अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000। डेट डाल लीजिएगा बच्चों, क्या डेट दी हुई है रोहित अकाउंट की? 8 अप्रैल। ठीक है, यहां पर है ये 8 अप्रैल। उसके बाद नेक्स्ट में भी कुछ भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके बाद क्या है? रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर भी कैश का यूज किया हुआ है, बाय रीटा अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा बच्चों? 20,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो भैया यहां पे कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट में क्या दिया है? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। तो यहां पर कैश क्या है? डेबिट है, और रोहित कौन है? क्रेडिट है। तो यहां पर क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जो चीज क्रेडिट होती है ना जनरल एंट्री में, उसे डेबिट कर दिया जाता है। तो यहां पर लिख देंगे टू रोहित अकाउंट। कितना? 6,000। अब चलिए इनको प्लस कर लीजिए। कितना आएगा प्लस करने पे? इनको प्लस करने पे आएगा 76,000, 46,000। ठीक है, और इसे इक्वल कर देंगे। अब यहां पर क्या लिखते हैं? मैंने बताया था ना अपने पहले वीडियो में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यहां पर इसे आगे ले जाकर, ये जैसे ये कौन सी डेट है? 30 अप्रैल। और यहां पर क्या करते हैं? फर्स्ट में लिखकर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 46,000। इसे आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट होता है। इस तरीके से लेजर को तैयार किया जाता है। तो अभी तो हमने किसका बना लिया? कैश का बना लिया। अब पर भैया बाकी के भी तो बचे हैं ना, तो हम फटाफट देख लेते हैं कि बाकी के कैसे बनेंगे। अब मैंने कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लिया है, परचेज अकाउंट का लेजर बना लिया है, और रीटा के अकाउंट का लेजर बना लिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट था, फिर परचेज अकाउंट था, और फिर रीटा का अकाउंट था। तो कैपिटल अकाउंट के लेजर में हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? बाय कैश अकाउंट। डेट क्या है? 1 अप्रैल है ना? और कितना अमाउंट दिया है? 50,000 दिया है। आप क्या करेंगे? अगला चलेंगे पर्ची। आप पहले साथ ही साथ ये भी देख लीजिएगा बच्चों कि कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। यदि है तो उसकी भी आप हाथ के साथ एंट्री कर लीजिएगा। अब क्या है? परचेज अकाउंट का हमने बना लिया लेजर। आपको पूरा लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों। ठीक है, अब हमने परचेज का कर लिया। तो परचेज में क्या है? टू रीटा अकाउंट है, तो वो क्रेडिट है, तो यहां पर हम डेबिट कर देंगे टू रीटा अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 20,000। अब साथ ही साथ फिर से देख लेंगे कि भैया परचेज से रिलेटेड कोई एंट्री तो नहीं है। ये रही, देखिए यहां पर परचेज से रिलेटेड एक और एंट्री है ना, तो यहां पर क्या दिया है? टू रीटा अकाउंट है। भैया रीटा से 2 बार हमने सामान खरीदा, तो यहां पर वापस टू रीटा अकाउंट लिख देंगे। डेट का ध्यान रखेंगे, यहां जो डेट दी है वो लिखेंगे, यहां जो डेट दी है वो लिखेंगे, और यहां पर 12,000 का अमाउंट लिख देंगे। फिर से देखेंगे कि परचेज से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इनको प्लस कर देंगे। तो यहां पर आएगा 32,000। यहां पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 32,000। और फिर इसको बराबर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और कितना लिख देंगे? 32,000। आपने यहां पर भी कैपिटल अकाउंट में लिखा, कैपिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहां पर भी यही करेंगे। 50,000 यहां लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, और यहां पर 50,000 लिख देंगे, बराबर कर देंगे, और फिर यहां पर उसको आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 50,000। बहुत इजी है, 2-4 बार करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से अब रीटा के अकाउंट के लेजर में आ जाएंगे। रीटा के रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखेंगे तो भैया रीटा को सामान हमने रीटा से 2 बार खरीदा था, तो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट है, तो यहां पर क्या कर देंगे? बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट? 20,000 रुपये। फिर से देखिए रीटा से रिलेटेड, ये अगला ट्रांजैक्शन भी रीटा से रिलेटेड है, तो यहां पर क्या है? टू कैश अकाउंट है, क्रेडिट है, तो यहां पे क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना आएगा?
10,000। अब फिर से देखेंगे रीटा से रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शन है। ये रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, तो यहां पर क्या है, परचेज डेबिट है तो यहां पर क्रेडिट कर देंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000। फिर से देखेंगे रीटा से रिलेटेड रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश है तो यहां पर क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना, 20,000। इसके बाद फिर क्या है, रीटा से रिलेटेड है, नहीं है, बस रीटा के इतने ही ट्रांजेक्शन थे। अब आप कर लीजिए इनको प्लस, ये 30,000 हो रहे हैं, ये 32,000 हो रहे हैं। यहाँ पर 32,000 में से जब 30,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, और यहाँ पर 32,000 को बराबर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 2,000। समझ में आया। अब यहां तक पहुंच गए हम, रीटा अकाउंट तक पहुंच गए। कहां तक, रीटा के अकाउंट तक। अब हमें किसका, यहां पे भी रीटा और कैश का हम बना चुके हैं। अब हमें बनाना है रोहित का, रोहित का लेजर बनाना है हमें नेक्स्ट। तो देखिए रोहित का लेजर, रोहित के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है देखते हैं। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू है क्रेडिट तो यहां पर क्या कर देंगे, डेबिट लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। कितना, 25,000। ठीक है। अब अगला देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, तो यहां पर रोहित कौन है, टू में है और कैश क्या है, डेबिट में है तो यहां पर क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट 20,000। ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन में रोहित है, नहीं है, रीटा है, इसमें भी रीटा है। अगला ट्रांजेक्शन जो है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, तो भैया रोहित में आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ेगी तो यहां पर टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। बच्चों डेट का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। मैं यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही लिखना भूल गई थी, लेकिन आपको पूरी डेट लिखनी है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देंगे। अब अगला इसमें क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो यहाँ पर वही करेंगे, कैश डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे बाय कैश अकाउंट। कितना, 6,000 रुपये। तो चलिए 25 और 1 35,000 हो गया ये। अब जब 35,000 में से 26,000 को हमने माइनस किया तो कितना आया करके बताएं मुझे, 9,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही 9,000 रुपये। ठीक है ना। एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे करना है, उसके बाद तो बहुत इजी होता जाता है। इसके बाद आखिरी में हम तैयार करेंगे सेल्स अकाउंट। देखिए तो सेल्स से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना, तो रोहित को क्या कर देंगे, बाय रोहित अकाउंट। कितना, 25,000। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल्स से रिलेटेड देखिए आप, ये वाला है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है तो यहाँ रोहित कौन है, डेबिट है तो यहाँ पे फिर से बाय रोहित अकाउंट कर देंगे। कितना अमाउंट, 10,000। इस तरह से बस 2 ट्रांजेक्शन है जो सेल से रिलेटेड है और इन्हें हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 35,000 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 35,000 बराबर कर देंगे 35,000 से, और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 35,000। सो सिंपल। इस तरह से लेज़र तैयार होता है। इजी है बहुत, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कभी कभी इरिटेशन होने लगती है बार बार वही फॉर्मेट बनाने में, बार बार वही चीज़ों को करने में। लेकिन यदि एग्ज़ाम में आता है तो आपको तरीका आना चाहिए कि भैया किस तरीके से इसे करना है। यदि उन्होंने पूछ लिया कि भैया बताइए ये जो लेज़र है ये इस जनरल का सही है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये सही है कि नहीं है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इसका जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है। मेरी तरफ से वो क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप उसको करके देखिए। यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगी वो मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए गुड बाय।